हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक थंबनेल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज के उधार मांगने वाले कस्टमर से कैसे बचें और किन लोगों को आपको उधार देना चाहिए और जो आपके कस्टमर होते हैं उनसे कैसे डील करनी चाहिए। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना। और आज हम एक टारगेट रखते हैं लाइक का। तो 50 लाइक का टारगेट होगा आज का। देखती हूँ आप लोग कितने लाइक करते हो और कितना मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हो। इतनी मेहनत करती हूँ मैं और लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखते हैं आज टारगेट आप पूरा कराओगे या नहीं कराओगे। 50 लाइक्स का टारगेट है ओनली। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी शॉप में कोई न्यू कस्टमर आता है तो उसके साथ आपको कैसे डील करनी है। तो अगर कोई न्यू कस्टमर आपकी शॉप में आया है तो सबसे पहले उसको आपको स्माइल के साथ डील करनी है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर में हाँ जी क्या चाहिए इस तरह से बात करोगे। तो ये चीज़ ना हो। अगर आप ऐसे बात करोगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप स्माइल के साथ बात करोगे कि हाँ जी आपको क्या चाहिए, क्या लेना है आपको, तो अच्छे से वो आपके साथ में कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो उसको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, सामने वाला मेरी बात सुन रहा है, स्माइल के साथ बात कर रहा है। तो अगर वो कुछ नहीं भी लेने वाला होगा ना तब भी वो आपकी स्माइल को, बिहेवियर को देख के वो पक्का ले जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह से आपको हमेशा स्माइल के साथ ही न्यू कस्टमर के साथ डील करनी। न्यू क्या, आपके जो भी पुराने भी कस्टमर है उसके साथ भी आपको स्माइल के साथ ही बात करनी है। ठीक है, अगर आपका बिहेवियर कस्टमर को पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके पास आएगा और कुछ ना कुछ सामान लेके जाएगा। फिर इस तरह से परमानेंट कस्टमर भी आपके वो बन जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको परमानेंट कस्टमर उसको कैसे बनाना है। अब मान लो उसको चाहिए नेल पेंट, तो उसने बोला कि आपको नेल पेंट दिखाओ। तो आप उसके सामने 20 रुपये से लेके 15-20 रुपये जो भी आपके पास में है से लेके 100-150 तक की सारी नेल पेंट की रेंज आप उसको दिखाइए, जिससे कि वो अपने जो भी उसकी रेंज है उसके अकॉर्डिंग वो सामान ले ले। ऐसा नहीं कि आप उसको 150 वाली दिखाओ या 100 वाली दिखाओ। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता है कि हमें तो 50 वाली चाहिए और आप 100 वाली दिखा रहे हो। तो आप एक बार उनसे पहले पूछ भी लो कि आपको किस रेंज में चाहिए, फिर उसके बाद में आप उनको उस रेंज के अकॉर्डिंग दिखा दो। तो इससे कस्टमर को लगता है कि हाँ ठीक है, अगर उसको क्वालिटी पसंद आएगी तो वो ज़रूर लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने पास से आप महंगी महंगी उनको दिखाए जाओ, तो ऐसे कस्टमर इरिटेट होता है। ठीक है, तो आप उसके सामने ना सारी रेंज की रखो, 20 रुपये से लेके 100-150 जितनी भी आपके पास नेल पेंट है वो सारी रखो। तो इससे वो आपके पास में कस्टमर परमानेंट हो जाएगा कि हाँ जो मैंने मांगा है इन्होंने मुझे वही दिया है। अब बात आती है कस्टमर बनाने की। अब कोई भी कस्टमर हो, चाहे हर किसी का नेचर बार्गेनिंग करने का ज़रूर ही होता है। तो वो बोलेगा कि मतलब उसने मान लो कोई सामान लिया, 200 रुपये का कोई सामान लिया, तो आप पहले ही उसको डिस्काउंट करके 180-170 तक का उसको दे दो उसके बोलने से पहले। अगर आप ऐसा करते हो उसके बोलने से पहले उसको सामान में कम कर दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे तो इन्होंने बिना बोले ही कम कर दिया। तो उसके लगेगा कि हाँ ठीक है ये डिस्काउंट देते हैं, मुझे बिना बोले डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास ज़रूर आएगा और आपका इस तरह से परमानेंट कस्टमर वो बन जाएगा। अब बार्गेनिंग वाले कस्टमर की बात आती है तो गाइज़ कंपनी के सामान में तो ज़्यादा डिस्काउंट होता नहीं है। आपको भी पता है कि फेयर लवली में 6 रुपये बचते हैं, ठीक है, और लैक्मी की सीसी में 10-15 रुपये बचते हैं। तो उसमें क्या ही हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें रेंट भी निकालना होता है और किसी को आपने सैलरी पर रख रखा है तो वो भी आपको निकालनी है। और आपको सामान के अलावा अपना बचाना, सामान का भी निकालना है, सामान के अलावा भी आपको बचाना है। तो उसमें 10-15 रुपये में आप क्या ही निकाल लोगे। तो इस तरह से आप, अगर कोई आता है कि नहीं जी हमें तो अगर 65 की है फेयर एंड लवली के जी 60 की दे दो, तो आप मना कर दो कि आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि उसमें बचता ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप किसी पे भी ना करो। जैसे आपके ज्वेलरी आइटम्स हैं
नेकलेस वगैरह हैं, रिंग्स हैं, तो इन पे तो आपको भी पता है कि आपको बच जाता है, 40-50% का मार्जिन होता है, तो आप उसमें 10-20% कस्टमर को देके अपना उसमें आप बचा सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि किसी कोड वर्ड में आप इस तरह से कुछ लिख के कि हाँ हमारी ख़रीद रेट ये है और हमें सेल इतने में करना है, उसके आगे पीछे कुछ 1-2 इस तरह से लगा के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर आप ऊपर नीचे करके उसको सामान को बेच सकते हो। और गाइज़ एक बात का ध्यान रखना, फ़िक्स प्राइस कभी भी मत रखना, क्योंकि कि कस्टमर का वो कॉस्मेटिक का जो बिज़नेस है ना, एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बार्गेनिंग चलती ही चलती है। तो कंपनी वाले आइटम में तो आपको पता है ज़्यादा नहीं बचता, तो आपको ज़्यादा उसमें कम नहीं करना है, लेकिन ज्वेलरी आइटम्स में बचता है तो आप उसको उनको कम कर दो, ठीक है। बट जो कस्टमर कसम खा के आते हैं कि नहीं जी हमें कम करो, तो आप उनसे डायरेक्टली बोल दो कि आपको जहाँ से 60 रुपये की फ़ेयर लवली मिल रही है तो आप वहाँ से ले लो, हमारे पास नहीं मिल पाएगी, सॉरी। लेकिन आपको उससे भी बहुत स्माइल के साथ, प्यार के साथ ही बात करनी है, ऐसा नहीं करना है आपको ज़्यादा रूड बिहेवियर में नहीं बोलना है, आपको उससे भी प्यार से बोलना है कि आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से ले सकते हो, बहुत रूड में नहीं बोलना है। ये बात भी आपको प्यार से ही बोलनी है, ठीक है। तो इससे कस्टमर को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, उसको यही तो लगेगा कि आपने नहीं दी। लेकिन अगर आप थोड़ा रूडली बिहेव करोगे तो उसको लगेगा ये दुकान वाले ठीक से नहीं बोल रहा है, तो ठीक ये नहीं है, और आपकी 4 जगह और बुराई कर देगा वो। तो आपको उसके साथ भी प्यार से ही बोलना है। और जो लोग ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि कंपेयर करते हैं ऑनलाइन वालों से या फिर दूसरे दुकानदार वालों से, तो उनसे भी आपको यही बोलना है कि आपको अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, या फिर जिस दुकान पे आपको सस्ते मिल रही है तो आप वहाँ से ले सकते हो, हमारे पास तो नहीं मिलेगा। और गाइस बात आती है एक्सचेंज वालों की। अब कोई सामान लेके गया, अभी मेरे पास मतलब मेरे साथ एक सीन हुआ है, अभी अभी की बात है, मैं वीडियो बना रही थी, मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी कि मेरे पास से एक लेडी अंडर गारमेंट्स लेके गई थी कल, ठीक है। मैंने उनको बोला भी कि मेरे पास पार्लर है तो आप उसमें चाहें चेक भी कर सकते हो, उन्होंने नहीं किया। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, साइज़ छोटा बड़ा आता है तो आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है, साइज़ में हो जाएगा। लेकिन वो अभी आती है और मेरे से बोलती है इसको आप वापस कर लो। तो क्या आप लोग भी पैसे वापस करते हो? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ये बात बताना कि पैसे क्या वापस करने चाहिए? अगर कल की बिकी हुई चीज़ है तो आप पैसे वापस करते हो या नहीं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चिढ़ के तो वो चली गई कि पैसे मैंने वापस नहीं किए, लेकिन गाइज़ देखो, सामान अगर एक बार बिक जाता है तो मेरे हिसाब से तो पैसे वापस नहीं करने चाहिए। और एक आती है नेल पेंट और लिपस्टिक की बात। नेल पेंट और लिपस्टिक तो चेंज ही नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर कोई क्लाइंट आपके लिपस्टिक लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से तो वो ले गया और घर जाके उसने लिप्स पे लगा के देखी और उसको पसंद नहीं आई कि हाँ मेरी लिप्स पे ये अच्छी नहीं करी है, सूट नहीं करी है, फिर वो वापस आ रही है कि आप इसको रिटर्न कर लो या फिर एक्सचेंज कर लो, कोई और कलर दे दो। तो वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी और के लिप्स की लगी हुई लिपस्टिक आप दूसरे कस्टमर को दोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आप उनको पहले ही बोल दो कि अगर आप लिपस्टिक लेके जाओ तो चेंज नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको जो भी कलर चाहिए आप एक बार में ही ले लो। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि गाइस, उधार आप उन्हीं कस्टमर को दो जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जिनको आप जानते हो, जिनका घर आपको पता है कि हाँ हम इनका घर यहाँ पे है और हम इनको दे देंगे। और नए कस्टमर को तो गाइस बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि क्या होता है कि अगर 10-20 भी है ना तब भी मत देना उनको, क्योंकि वो क्या आएंगे गाइस, दुनिया बहुत चालाक है और आएंगे आपसे सामान ले लेंगे, हाँ 10-20 रुपये कम पड़ रहे हैं अगली बार ले लेना। लेकिन ऐसा मत करना नए कस्टमर के साथ, क्योंकि वो उनका काम ही यही होता है कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो यहाँ से, ठीक है। तो जो आपके लेकिन पुराने कस्टमर है, लगे बंदे कस्टमर है, तो आप उनको 100-50 का भी उधार दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लिख के रखो कि हाँ इस टाइम उधार गया है, इस दिन गया है, तो अब तक आ जाने चाहिए, 15-20 दिन तक का ठीक है। फिर भी महीना भी अगर लौट के आ जाता है, लेकिन महीने से ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए उधार भी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है
और टिप्स मेरे अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करना। याद है ना आपको, लाइक का टारगेट आज 50 का है। तो देखती हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मेरी वीडियो को, 50 लाइक करते हो नहीं करते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।